पुरुष परम पद स्वरूप परमेश्वर की शरण होने के पश्चात वह जो पुरुष है, जीवात्मा है, उस पुरुषों की लक्षण क्या है? तो 5वें श्लोक में बताते हैं, निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छाम तत्मात्मा पदमभयं तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा, तो वह स्थिति क्या हो जाती है? उसके अंदर मान और मोह वह अंत हो जाता है। यानी परम पद के प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण क्या है? तो लक्षण यही है, न मान रहता है और न मोह रहता है। मान क्या है कि शरीर में अहंता, ईगो, ये रहने से, अहंता रहने से उसमें मान आ जाता है, एक अहम वृत्ति आ जाती है कि मैं हूँ। और जब मैं ये संसार के नाते अपने को जोड़ता है तो संसार के नाते फिर जिसमें अपनापन मानता है वहाँ ममता आ जाती है। सीधी सी बात है कि मैं से संबंध होने के कारण फिर मेरा ख्याल आ जाता है, तो फिर मान और उसके साथ ही मोह खड़ा हो जाता है। और जो परम पद को, यानी वह परम पद को, स्थिति को प्राप्त होने लगता है, मान मोह से परे हो जाता है। बस इतनी सी बात समझना है। दूसरा लक्षण क्या है? जित संग दोषा, वह संग दोष से बचता है। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, कछु लेना न देना, मगन रहना, वह अपने आप में तृप्त रहने वाला होता है। ये जित संग दोषा है। न कुछ छोड़ना न कुछ पकड़ना, बस हम जहाँ हैं प्रसन्न हैं, हम जो हैं सो हैं, एज इट इज, उस स्थिति में वह आ जाता है। न कुछ पकड़ने की चाह रहती है और न कुछ छोड़ने का, उसके अंदर उपेक्षा का ही भाव आता है। ये जित संग दोष। नहीं तो इस पर तो बहुत सी दृष्टांत हैं, बहुत से ये हैं। चाहे परसों भी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ कोई अपना नहीं है। उसी तरह से आप भागवत में देखेंगे तो गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र मोक्ष की कथा बस यही है कि उसको लगा कि मेरे पास बल है, परिवार है, और वह त्रिकुटाचल पर्वत पर स्नान करने जाता है और फिर जल कीड़ा करने लगता है। मगड़ उसका पैर पकड़ता है और फिर उसे लगता है ये छोटा सा मगरमच्छ काल मेरा क्या बिगाड़ लेगा। पर ज्यों शक्ति क्षीण होती है तब वह सहायता के लिए एक एक करके अपने सगे संबंधियों, पत्नियों, बच्चों को पुकारता है और सब प्रयास करता है, पर अंत में सब व्यर्थ जाता है। और तब जब एक एक करके सब छोड़ देता है तो अंत में गजेंद्र कमल का पुष्प लेकर के उस सच्चिदानंद पुरुष परमात्मा को, आदि पुरुष नारायण को वह पुकारता बिना नाम लिए। तब जाकर के भगवान आते हैं और गजेंद्र से पहले ग्रह को मुक्त करते हैं। कथा हम सब जानते हैं, सुन रखे हैं, उसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। उसका जो आध्यात्मिक विवेचन है वह भी हम लोग जानते हैं कि कौन गजेंद्र है और कौन ग्राह है और कि सरोवर क्या है। ये त्रिकुटाचल पर्वत काम क्रोध लोभ से हम सब घिरे हैं। मुख्य बात है कि हम जित संग, वो कैसे संग को जीत लेता है। संग को ऐसे जीतता है, न किसी के प्रभाव में आता है और न किसी का अभाव को ही वह अनुभव करता है, बल्कि वो अपने स्वभाव में स्थित रहता है। ये जित संग दोष से बचने का उपाय है। और इसी को कहा तीसरा लक्षण, निर्माण मोहा जित संग दोष। और उसके बाद उसके अंदर कौन सा लक्षण आता है? अध्यात्म नित्या, वह निरंतर आत्मा का अध्ययन करने वाला होता है। देखिए, अध्यात्म अलग है और धर्म अलग है। धर्म क्या है? बाहरी है, कर्मकांड, उपासना आदि, तो हम बाहर करेंगे तो वो भी आवश्यक है। इसमें ऐसा नहीं समझें कि सिर्फ अंतर्मुख हो जाए, परमात्मा अंदर ही है तो अंदर है तो फिर बाहर कौन है? बाहर क्या असुर है? पर अंदर भी है, वही बाहर है। अंदर बाहर दोनों एक समान है। पर इसका चिंतन करना है कि जो बाहर देख रहे हैं वो बाहर उसी मायाधिपति की माइक शक्ति के कारण इसमें भी हमें सत्य लग रहा है। वास्तविक ये सत्य
है नहीं, पर उस परमात्मा के कारण सत्य भासता है। जगत भी संसार भी उसी ब्रह्म का है, ठीक है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, पर जगत फिल्म भी रियलिटी तो कुछ है भाई। कुछ हीरो तो खड़ा रहा, भले उसमें और मतलब क्या इम्प्रेशन ज़्यादा ला दिया, उसमें और भी पानी, आखिर कहीं पानी का फोटो तो खींचा, भले उससे पानी नहीं लेते हैं, पर जल का फोटो खींचा, कहीं पहाड़ का खींचा, तो कुछ तो वास्तविकता है। भले वो वास्तविकता उस वर्तमान के समय में वह सजीव नहीं है, पर कहीं ना कहीं से उसमें सजीवता का, वास्तविकता का, नेचर का प्रभाव है। तो ये संसार सत्य नहीं है, पर इस असत्य के पीछे वही सत्य आदि पुरुष पुरुषोत्तम भगवान का प्रकाश है। तो ये बस समझना और कुछ नहीं। कारण को समझ लेंगे तो कार्य करने में आसानी हो जाती है। बस प्रत्येक कार्य के पीछे कारण को पकड़ लेंगे, और इसके पीछे इसका बेस क्या है, धुरी क्या है, जड़ क्या है। भाई हम दुखी हैं तो क्यों हैं, हम सुखी हैं तो क्यों हैं। तो यदि हम क्यों हैं उसको पकड़ लेते हैं तो फिर दुख सुख से हम जो है उपराम हो जाते हैं। तो ये बिना अध्यात्म का नहीं होता। अध्यात्म मतलब आत्मचिंतन, अध्यात्म मतलब जो है आत्ममंथन। आत्ममंथन क्या करना है कि बस यही मंथन करना है कि जो कुछ भी है उसका कारण हम ही हैं। सुख के भी कारण हम हैं, दुख के भी कारण हम ही हैं। नहीं कहूँ बस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाहि। यदि और आगे बढ़ करके इसको श्रवण करें तो को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। चौपाई जानते हैं, गाएंगे तो गाने में भी आनंद आएगा, पर प्रैक्टिकली भूल जाते हैं। हम सुख दुखदाता किसको मानते हैं? स्वामी जी के कारण दुख हुआ, या किसी भक्त के कारण स्वामी जी को दुख हुआ, और इसी कारण में बस उनके फंसे रहते हैं। और फिर हम अपना अध्यात्म नित्य, जो यहाँ पर अध्यात्म नित्य है, उससे हम अनित्य हो जाते हैं। यानी वो समझ लीजिए वो अभी परम पद पर पहुँचा नहीं, परम पद की बातें करता है। थोड़ा चौपाई को दोहरा, बड़ा प्रिय चौपाई है, सभी चौपाई प्रिय ही है, पर जिसको जो बैठ जाए वो अच्छा लगता है। नहीं को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजतहि कृपा करत रघुराई। तो निर्माण मोह, अजित संग दोषा और अध्यात्म नित्य। अध्यात्म का चिंतन तभी हो सकता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण का शुद्धि का मतलब संसार के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति कम हो जाए, और नहीं भी करेंगे ना तो हो ही जाएगी। मान लो हमको मीठा खाना अच्छा लगता है, कितना खाएं, एक सीमा तक। नमक अच्छा लगता है
खाते खाते फिर क्या है कि बीपी हाई होगा ही, डॉक्टर मना कर देगा। तो डॉक्टर मना करने से पहले कि हम खुद ही सावधान हो जाए। तो भाई प्रकृति में ना नियम बिल्कुल एकदम नेचुरल बना है कि ऐसे नहीं तो वैसे समझोगे, इसलिए भाई एक्सीडेंट होने से पहले ही सावधान हो जाओ। और सावधानी के लिए परमात्मा ना बीच बीच में ब्रेकर लगा देते हैं, स्पीड ब्रेकर। जैसे सड़क अच्छी हो, अब कोई गाड़ी चलाए एकदम NH बढ़िया, पता है हाईवे का रोड कैसा होता है, हाईवे पर सड़क तो अच्छी होती है और बीच बीच में क्या करते हैं, ब्रेकर लगा देते हैं छोटी छोटी। क्यों लगाते हैं कि अब यदि सड़क अच्छी हो, उसको ड्राइवर को तो पता है और कहीं गड्ढा आने वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम रास्ता क्लियर है और ये 6 लेन का रोड है, तो क्या होता है कि झपकी आने का खतरा हो जाता है। वो गाड़ी चलाते चलाते आलस्य में, प्रमाद में वो आ ही जाएगा, एकदम ये नेचुरल है, शरीर का अपना गुण है। आप चाहे कितना भी जप करो, बस मैं राम का, भगवान मेरे, पर संसार का तरफ ये शरीर लेके ही जाएगा, क्योंकि शरीर संसार का है और जो जहाँ का है उधर खींचेगा, वो आकर्षण होगा ही, बच नहीं सकते। एकदम बहुत 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 क्या कहें, सूक्ष्म ये है। आज किसी ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी कोई विवाह के बिना वस्त्र देख करके उंगली उठा ही देता है, संत कैसे रह सकते हैं, आदि आदि। हमने कहा नेचुरल है, होता ही है, पर क्या करें। अब भोजन नहीं, मान लो भोजन खाने का मन है, उसके पास नहीं है, तो कहीं जबरदस्ती तो नहीं खाएगा। और वो बिल्कुल एकदम इतना पूछा, सबको निकाल दिया। हमने कोई बात नहीं, ये सुने और जाने, और जानना भी जरूरत है, इसमें कोई दबाने वाली बात नहीं है। और ये होता है, सबके साथ होता है। महाराज जी यहाँ तक कहते थे कि बच्चे के साथ प्यार करना वो भी वासनात्मक ही रूप है, हमको अच्छा लगता है तब तो बच्चे से लाड़ प्यार करते हैं। और ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, इससे बच नहीं सकता कोई, कितना भी कुछ कहे, भले शरीर के नहीं पर मन में अंदर तो वो खींचेगा ही, ये मन का स्वभाव है। शरीर बना ही उसी से, और जिसका बेस ही वही है, बीज ही वही है, तो फल क्या दूसरा कुछ लगेगा क्या। तो इसमें बीज क्या है, तो बीज, वो बीज क्या है कि जब हम साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, करते करते जब संसार की रियलिटी हमको समझ में आ जाता है कि ये विषय विष है, फिर खाने का मन तो करेगा, मन का काम ही है कि वे विषय में जाए। पर जैसे ही मन करेगा, पर हम जान गए भाई जहर खाने से, खाने में तो अच्छा लगेगा, पर उसके बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। अब जैसे उसको पता लगेगा ये जहर है और 100% परफेक्ट है कि राम नाम सत्य होना, तो खाएगा, कभी नहीं खा सकता। और वो तभी तक खाता है जब तक वो विषय को विष के समान अनुभव नहीं किया। वो जानने से कुछ नहीं होता, जहर खाने से मर जाएंगे, वो जानने से नहीं, वो अनुभव कर लेता। छोटे बच्चे को क्या पता क्या जहर है क्या अमृत है, उसके सामने जहर भी रखा रहेगा, वो खा लेगा, वो तो माँ पिताजी उसे अलग करते रहता है। पर जब जान रहता पॉइजन मीन्स व्हाट, विषय मीन्स क्या, जब ये पक्का हो जाता है देख करके कि भाई वो कैसे मरा, तो जहर खा के मरा, अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो भाई जहर में ये ताकत है, एकदम भूल से भी नहीं खाना है। तो वो सब वृत्तियां उठती हैं। पर जब इसके परिणाम को हम बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक जान लेते हैं कि भोग सुख का अंत दुख है, सुख के पीछे दुख है, संयोग के पीछे वियोग है, राग के पीछे वैराग्य आएगा ही, लाभ के पीछे हानि है, आने के साथ जाना भी है, ये निश्चित है। और कुछ अनिश्चित हो तो हो, पर ये द्वंद्वात्मक में जो दूसरा है ये बिल्कुल निश्चित है। ये कब पता चलता है, जब हम अध्यात्म नित्या होते हैं, जब नित्य हम अध्यात्म चिंतन करते हैं। अब अध्यात्म चिंतन का मतलब नहीं कि हमेशा हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये ठीक है, प्रारंभिक काल में तो ठीक है। पर ये जब समझ में आ जाता है कि वो मेरे हैं, हम उनके हैं, हम पिताजी के हैं, पिताजी मेरे हैं, याद करना पड़ता है क्या, ये जपना पड़ता है क्या, ये घर मेरा है और मैं घर का हूँ। भाई जब जान गए, पक्का हो गई, दृढ़ हो गई, तो सपने में भी वो चीजें आ जाती हैं। उसी तरह से भोग है वो विश्व की तरह उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, विष की तरह छोड़ देना चाहिए। मगर हमारी दुख की बात है, विष जिसे लगते हैं कि थोड़े सुहाने और आकर्षक लगते हैं, वो विष जैसे कैसा लगे के बारे में बताओ। वो विष जैसा कैसा लगेगा, उसी की चर्चा प्रारंभ में की है। जैसे स्पीड ब्रेकर ना हो, ज़्यादा हमें लगा कि नहीं है, रोड अच्छी है, लगता दूर तक हाँ लॉन्ग ड्राइव का मजा लिया जाए,
और यदि वो असावधान होता है तभी दुर्घटना घटती है। तो इसको थोड़ा और ऐसे समझें कि वो विष जैसा कैसे लगे। तो इसके लिए साधक जब तक सजग नहीं रहेगा तब तक उसे विषय विष की तरह लगेगा ही नहीं। विष की तरह लगता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगता है। जब हम ज़्यादा मसालेदार खा लेते हैं तो पेट में जलन होती है, डकार देता है, और फिर हम पछताते हैं कि भाई ऐसा नहीं। फिर क्या है कि उस ब्रेकर्स ने हमको सावधान किया, स्पीड ब्रेकर ने, कि थोड़ा ड्राइव केयरफुली। पर जैसे हम स्पीड ब्रेकर पार किए फिर सड़क अच्छी, फिर एक्सीलेटर दबा दिए, क्योंकि मन हमारा अभ्यास हो एक्सीलेटर की तरफ ज़्यादा है कि नहीं भाई आराम से चलाओ, और ज़्यादा स्पीड में चलाना ये जो है बुलावा देना है। पता तो हमको है पर हम उसको याद नहीं रख पाते। विषय विष के समान है, ज़्यादा रात तक जगेंगे तो सुबह जल्दी नहीं जग पाएंगे, ये सबको पता है। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को भी पता है, पर पता रहते हुए भी वो ब्रेक पर पैर नहीं रख पाता, कंट्रोल नहीं रख पाता है। और जो कंट्रोल कर लेता है, अपने आप को नियंत्रित कर लेता है कि भाई जो पहले कीजे जतन तो पीछे सुख होए। अभी जवानी में थोड़ा सावधान रहेंगे तो बुढ़ापे में उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। ये बात जिसकी समझ में आ गई, और जिसकी नहीं आई तो भगवान भी आके नहीं समझ आ सकता। ये जहर है, मत खा। अब दारू पीने वाले को कितनों भी डॉक्टर समझाता है, ऐसे पता ही है भाई शराब छोड़ दे तो तू बच जाएगा, पर पीने वाले को उस विष की लत लग गई है, जिसको धीमा पॉइजन कहते हैं। वो कहते हैं मर जाए तो मर जाए पर हम पी के ही रहेंगे, ये जहर पीऊंगा। और ये बस मुख्य कारण है देह से तदात्म्य। देह से तदात्म्य के कारण हमें विषय न तो विष के समान लगता है, और फिर अध्यात्म नित्या में जब नहीं होते हैं तो फिर शरीर के तरफ ध्यान चला जाता है। ये भी एक विष ही है, शरीर को बचाना। चाहे शरीर को त्याग देना या शरीर को बचाना, दोनों में संतुलित रहना पड़ेगा। जैसे किसी को संसार दुख का कारण लगा, वो मरने चला गया, तो चलो शरीर का ही नाश कर लेते हैं। उसको इतना जहर जैसा लगा विषय विष है नहीं, पर उसको हम विष बना देते हैं अपने मनोभाव के कारण। अब इसको ये भी नहीं समझ लें कि विषय विष नहीं है तो चलो अब विषय को भोग करें। मर्यादा में हर चीज अच्छी लगती है, अच्छी रहती है मर्यादा में। और मर्यादा के लिए भगवान का ही है, विषय भी भगवान का ही है, जहर भी भगवान का ही है। और फिर विष से विष कटता है, मिटता है। पर विष को आप एक संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा, और जहां उसको ज्यादा हो गया तो वही फिर नुकसान का कारण बन जाता है। तो मर्यादा में विषय भी ठीक है। अब जहां ब्रेक नहीं लगा पाए, मर्यादा से बाहर गए तो जहर ज़्यादा फैल जाएगा, फिर वही जहर जो है आपको शरीर का नुकसानदायक बन जाता है। तो जो प्रश्न है कि हम विषय को विष जैसा कैसे अनुभव करें, ये सबका जीवन का अनुभव है। बस जो वो अनुभव है वो हमारे दिमाग से हट न जाए, बस इसी की साधना करनी। यही है अध्यात्म नित्या, कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, और जो कुछ भी करो सब छूटने ही वाला है। कोई मतलब हमेशा के लिए याद करने वाला नहीं है। बस यही अध्यात्म चिंतन। और क्या अध्यात्म चिंतन है? आप सिर्फ ऐसे करो कि नहीं बस वो हम अविनाशी हैं, बोलने से अविनाशी हो जाएंगे क्या? अविनाशी तो है, चाहे हम बोले या ना बोले, जो है सो है। पर अध्यात्म नित्या का मतलब है कि भाई संसार में जो काम जितना करना, जैसे करना, विषय को जितना भोग करना, जितना जरूरी है उतना करना है। ज़्यादा करोगे तो समझ लो क्या होगा। बस ये सावधानी बना रहे, साधना हो गई, और हम अध्यात्म नित्या में अवस्थित हैं। फिर हम संग दोष से भी बच जाएंगे, मान अपमान से भी बच जाएंगे, ममता से अहंता से भी बच जाएंगे। फिर वो पढ़ नहीं सकता। बस इतनी सी तो अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। एक होश में है और एक बेहोशी में है, दोनों ही कार्य कर रहा है। एक मोह निशा जग शोभन हारा, और देखें स्वप्न विविध प्रकार। और एक क्या है कि वो मोह निशा में सोया नहीं, वो जगा है। इसको आप और थोड़ा ऐसे समझिए, थोड़ा दृष्टांत से। एक शराबी रोज शराब पीता था। पत्नी ने उसको कहा कि देखो ये अच्छी बात नहीं है, मेरी कसम खाओ, या तो शराब पियो या तो हमको छोड़ो। उसको लगा नहीं, पत्नी को साथ रखना ज़्यादा जरूरी। कहा तुम्हारी कसम, भगवान की कसम, अब शराब नहीं पिएंगे। तो कसम खा ली। पर नेचर और सिग्नेचर जल्दी बदलता नहीं है। हमारा जो बचपन का आदत हो, जवानी का हो, बुढ़ापे में आ ही जाता है। वो कितना भी जान ले ये विषय विष के समान है, पर मन जो है
वो उधर ही जाना चाहता, अरे क्या है थोड़ा कम ही दिन जिएंगे, वो अपना तर्क वहाँ पर खड़ा कर लेता है अपने हिसाब से। वहाँ पर जो है कोमल कोमल कपोलें निकल आती है संसार वृक्ष की, अब बड़ा रंगीन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो जहर जहर जैसा लगे तो क्यों जाए कोई, क्योंकि जहर मिला लड्डू समझ में आए तब तो, और फिर यदि समझ में आ गया तो हम खाने से कैसे बचे, तो परिणामगत दृष्टि रख करके। तो शराबी जो है वो आदतन पी लिया एक दिन, और पी करके अब पत्नी को पता ना चले, छुपते छुपाते आया, पर ठोकर लग गई। जब ठोकर लग गई तो किसी तरह से बाथरूम में आया, और जब बाथरूम में आया तो अपने को शीशे में देखा, तो महलम पट्टी उसने लगाई, महलम पट्टी किया, महलम पट्टी लगाने के पश्चात सो गया। फिर सुबह हुआ तो बोला चलो शराब तो पिए, जहर का प्रयोग तो किए, पर ये पता किसी को नहीं चला, अपना थोड़ा चोट लगा, चलो कोई बात नहीं, इतना तो सहनीय है। पर जैसे ही पत्नी बाथरूम में गई, वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं मानोगे। उसने कहा क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह जो है पूरा आसमान सर पे उठा रखी हो, क्या बात है? क्या बात है, आओ बाथरूम में, तुम कल जो है पी करके आए हो। कहा तुम्हारी कसम नहीं पिए हैं, नहीं पिए हो। बाथरूम में ले गया, शीशे को दिखाया, देखो शीशे में क्या क्या किए हो, महलम पट्टी सब तुमने शीशे में लगाया। कहा इससे क्या सिद्ध करना चाहती हो? कहा कोई शीशे में महलम पट्टी कब लगाएगा, जब वो नशे में होगा। तुम जरूर पी करके रात को आए होगे, तुम्हारे चेहरे पर चोट है, और तुम शीशे में जो चेहरे को देखे उसमें तुम भूल गए कि महलम पट्टी यहाँ लगानी है, अपने तरफ अंदर भीतर, और बल्कि तुम भीतर ना मुड़ करके बाहर ही ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिए, वही महलम पट्टी लगा दिए और भूल गए कि लगाना कहाँ है। बस इतना ही है कि बेहोश में व्यक्ति वो संसार को ही सुख दुख का कारण मान लेता है, वो विषय को ही विष मानता है, और है भी। संसार सुख दुख का कारण नहीं है, सुख दुख का कारण मन है, वो तो लिखा भी रहता, वो तो हम लोग जानते भी हैं कि हमारा मन ही मित्र है, शत्रु है, सब कुछ ये सब हम सब लोग जानते हैं। पर जानते हुए जो भूल जाते हैं, बस भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम अध्यात्म नित्या नहीं होते। भूलते इसलिए हैं कि लापरवाही इसलिए बरतते हैं कि मन का जो स्वभाव है उच्छृंखल होना, मन का जो स्वभाव है हवाई किले बनाना, मन का जो स्वभाव है एक जगह से दूसरी जगह, ये स्थिर होगा ही नहीं। आप एकदम मन को कहिए कि थोड़ी देर रुक, अभी स्पीड ब्रेकर है थोड़ा स्लो कर। ओ जब कोई नया नया गाड़ी चलाते हुए देखें, या आप भी कभी नया गाड़ी चलाएं, आप लोग छोड़ दीजिए, हम अपनी ही बात करते हैं। जब नई नई गाड़ी चलाते थे, कार भी चलाते थे, स्पीड ब्रेकर मतलब कुछ नहीं, और मजा आता था। गाड़ी टूटे तो टूटे, जाए तो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो तो हो, नुकसान हो तो हो, पर स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। और वो समय बड़ा खतरनाक होता है, और ज़्यादातर एक्सीडेंट देखिए बुजुर्ग लोग नहीं करते, जबकि उनको गाड़ी चलाना कम भी है, बड़ा सावधानी से धीरे धीरे चलाते। और युवक जो है उसे पता है कि एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, फिर भी वो विष को जानते हुए भी वो विषय में घुसे चला जाता है। तो अब वो कैसे जाने? तो दो तरीका है। एक तो पहला तरीका, जब उसकी उस तरह से वो होगा एक्सीडेंट, और किसी तरह से भगवान की कृपा से बच जाए, और जब जब दर्द हो तो उसको याद आ जाए, भाई थोड़ा संभल के चलाओ, एक बार तो भोग चुके हैं, किसी तरह बचे हैं, अब दोबारा से ऐसा नहीं करना। तो ठोकर खा करके सीख ले। भगवान के द्वारा दी गई प्रत्येक ठोकर चेतावनी की घंटी है, संभल जा, ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। पर कई लोग क्या है कि संभल जाते हैं, और कई लोग संभल नहीं पाते। अब इसके लिए क्या कहें कि भाई कैसे संभले? ये तो खुद को ही संभालना पड़ेगा। और दूसरा कोई तो कहता ही है, लिखा हुआ बोर्ड भी आता है सड़क के किनारे, फिर भी हम देखते हुए इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि खुद को उसके परिणाम को जान करके कि विषय का परिणाम क्या है, इसको यदि स्मरण रखेंगे तो हम उस विष से बच जाएंगे। तो विषय बुरा नहीं है, विषय का संग में बिल्कुल खो जाना। गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, और कोई एक्सीडेंट के डर से यदि रास्ते पर ही न निकले तो फिर वो क्या करेगा, कहीं ना जा पाएगा ना आ पाएगा। इस संसार में ही रहना है, पर कैसे रहना है? सावधानी पूर्वक। कैसे रहना है? होश पूर्वक। बस जोश हो, होश में हम खो ना जाए। हर कार्य के पीछे ये देखना है, कहीं हम भाव के आवेश में तो नहीं कर रहे, भगवान की भी पूजा कर रहे हैं, कहीं जोश में आकर के आज ज़्यादा तो घंटी नहीं बजा रहे भाई, कहीं समय और भी कुछ करना है। तो बिल्कुल होश पूर्वक यदि हम रहते हैं तो वो हमारी साधना, वो हमारी
तपस्या, वो हमारी पूजा। फिर वो कभी विषय में फंस ही नहीं सकता, वो कभी विषय को विष को चख ही नहीं सकता। वो विषय में रहते हुए भी वो विष से उपराम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बस एक ही सिद्धांत है, होश पूर्वक रहे, सजगता पूर्वक रहे, सावधानी पूर्वक रहे। यानी सूत्र निकला, सावधानी ही साधना है, बस और कुछ नहीं करना। सावधानी पूर्वक भाई सड़क पे चलना है, थोड़ा सावधानी से चलना है। भाई बरसात का मौसम है, पता है ये विषय कहीं भी फिसल सकते हैं, गिर गए वो बात अलग है, पर सावधानी पूर्वक चले। फिसल गए तो फिसल गए, उसमें बिल्कुल आनंद मनाना कि परमात्मा की आज शायद यही मर्जी थी, हमने तो अपनी तरफ से 100% सावधानी रखा। कल की घटना है कि अहमदाबाद में कोई एक्सीडेंट देखने गया और कोई कार आया और उसको भी कुचल दिया, तो उसने सावधानी रखी। और दूसरा कोई यदि एक्सीडेंट कर दे तो इसमें फिर अपना तो हाथ नहीं, पर हाँ अपने तरफ से 100% सावधान रहना है कि ये विषय विष के समान है। पर अनजाने में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए वो बात अलग है। इसलिए संसार का नियम, जैसे कल हवन यज्ञ किए ना, हवन यज्ञ से एक आध्यात्मिक बात ये होती है, ये जीवन भी यज्ञ है। जीवन यज्ञ कैसे है कि हम लोग जो कमाते हैं तो ज़्यादातर बैलेंस करने के चक्कर में रहते हैं, बैंक बैलेंस, चाहे वो मूवेबल हो अनमूवेबल हो जो भी हो, और उसी के चक्कर में रहते हैं। जिस समय हमें उपयोग करना चाहिए उस समय हम ढंग से उपयोग नहीं कर पाते, और जिस समय अब उपयोग करने का मन होता है उस समय क्या होता है कि हम उस वस्तु का उपयोग करने लायक नहीं रहते, और उस समय जीवन धुआं धुआं हो जाता है। हवन करने समय देखेंगे ज़्यादातर साधक क्या करता है, शुरू में वो बड़ा कम कम देता, बचा बचा के स्वाहा स्वाहा करेगा, और अंतिम में ज़्यादा बच जाता है तो फिर क्या करेंगे, यज्ञकर्ता जो है वो कहेंगे अब सब डाल दो हवन कुंड में। और जब एक साथ डाल देते हैं तो उस समय अग्नि बढ़िया से ढंग से जलती नहीं है, धुआं धुआं हो जाता है। बस ये है कि भाई जो भी आए उसको बस खर्च करने की भी कला आनी चाहिए, माने मर्यादा पूर्वक। ये संग्रह करना भी, हम क्यों संग्रह करें, आया एक हाथ आया दूसरे हाथ देते जाएं तो वो जहर बनेगा नहीं। बस जहर आया तो थोड़ा जहर रखें और बाद बाकी जहर बांटते रहें, तो वो हमें जो है व्यापेगा नहीं। एक गांव की घटना है, पहले हाथ का चक्की होता था, तो दो महिलाएं जो है इस तरह से कई महिलाएं गई, एक के घर में वो जाता था चक्की, उसमें पीसने के लिए चना, वो होता ना गेहूं पीसने के लिए, तो वो भुआ हुआ चना पीस रही थी। एक क्या करे, हाथ की भी चक्की चलाए और मुंह का भी चक्की चलाए, यानी इधर भी खाए और उधर भी चलाए। दूसरे ने कहा ये क्या कर रही हो, अरे पीस लो जमा कर लो घर जा कर के खाना। कहा अरे दोनों चक्की एक साथ चला रहे हैं, इधर का भी चल रहा है हाथ का भी चल रहा है। तो जैसे भी हो उसने अपना काम कर लिया, उसको मिट्टी के घड़े में भर लिया। एक जो है खाया हुआ कुछ नहीं, वो चक्की चलाती रही, सबको जो है मिट्टी के बर्तन में से, पहले मिट्टी के ही बर्तन ज़्यादा होते थे, समेट करके निकले सब अपनी घर की तरफ। ऐसे ही बरसात था, पहले तो पक्का उतना होता था नहीं, अब तो लोग पक्के पे भी फिसलते, उस समय मिट्टी था फिसलन की। कुछ दूर गए तो दोनों फिसल करके गिर गए, गिरी तो दोनों के घड़े फूटे। तो एक तो बहुत सर ठोकने लगा, हाँ सब बेकार हो गया, सब मेहनत परिश्रम बेकार गया। एक कहा कि चलो जितना पेट में गया उतना तो सार्थक हुआ, और जो हुआ सो हुआ, जितना मुंह का चक्की से अंदर गया वो तो सार्थक हो गया। कहने का तात्पर्य हम लोगों को सबको पता है कल क्या होगा, किसने देखा। इसका मतलब ये नहीं कि जमा नहीं कर, घर गृहस्थी में भी जमा करना चाहिए। ये तो हमारे धर्मशास्त्रों में बताया कि जो है अपने धन का 5 हिस्सा करना चाहिए। एक हिस्सा जो है वो बैंक बैलेंस करना चाहिए, एक हिस्सा जो है स्वजन कुटुंबों में इनको लगाना चाहिए, एक हिस्सा जो है जहाँ कोई रिश्ते नातेदारी नहीं है, ऐसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वहाँ पर लगाना चाहिए, और एक हिस्सा जो है अपने लिए, और एक हिस्सा जो बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें कैपिटल के रूप में लगाना चाहिए। इस तरह से पंचधा यानी 25% करके बंटवारा किया गया। कहने का तात्पर्य है कि भाई जो जी रहे हैं उसको वर्तमान में इस विषय को मर्यादा पूर्वक थोड़ा थोड़ा उपभोग करने की भी कला आनी चाहिए, क्योंकि विषय भी विष भी तो भगवान का ही है। तो भगवान ने जो विष बना, अब दूसरी तरह से न ले संदर्भ को, हम ये नहीं कहते कि विषय में रम जाना है। कहने का मतलब संसार से भाग के कहाँ जाएंगे, विषय से भी भाग करके कहाँ जाएंगे, बल्कि विषय को भगवान का प्रसाद समझ करके हे प्रभु
ये जानते हैं आप ही का सब कुछ है, और उसको प्रसाद समझ करके मर्यादा पूर्वक यदि हम धनोपार्जन करते रहें, मर्यादा पूर्वक हम यदि स्त्री पुत्र परिवार का भरण पोषण करते रहें, बस सब कुछ भगवान का जान करके, तो वो विषय विष जैसा व्यापेगा ही नहीं, वही विषय फिर अमृत में बदल जाएगा। और विषय विष में तभी बदलता है जब हम अध्यात्म नित्या नहीं होते, जब हम अपने स्वरूप बोध में नहीं होते, जब हम अपने आत्मबोध से होकर के जीवन को नहीं जीते। यही आध्यात्मिक सफलता है और कुछ नहीं। परम पद को पा लेना माने आत्मबोध होकर के जीवन जीना। हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा की मस्ती में कर रहे हैं। देखो दोनों चलता सभी है, संत भी चलता है, असंत भी चलता है, सब चल रहा है, पर सबका चलने का भाव अंदर से एक थोड़ी है। सबका चलने का भाव अलग अलग। कोई आत्मबोध होकर के चल रहा है और कोई किसी को दिखाने के लिए चल रहा है कि देख मेरे पास क्या है नहीं है, और एक अपने पास अंदर जो है बस वो अपनी निजानंद में चल रहा है। तो एक विषयानंद में चल रहा है और एक निजानंद परमानंद में छक करके चल रहा। चल तो दोनों रहा, खा दोनों रहा, सो दोनों रहा, बस सिर्फ सोच का फर्क है और उसी फर्क को अपनाना है। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में आएगा भी नहीं। हम जो भी विषय भोग करें पर सब जो है उसी भगवान का है, इसको जान करके करेंगे। ऐसा नहीं कि गलत साधु संतों के मन में आए चाहे नहीं आए, हम क्यों कहें दूसरे का, हम अपने ही लेते हैं। हमारे मन में भी गलत विचार उठती हैं, गलत धारणाएं उठती हैं। पहले तो और ज़्यादा उठती थी, अब थोड़ा देखते हैं कम हुआ है। ये नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा कम हो गया कि भाई पहले तो बिना टिकट का भी आ जाते थे पैसा बचाने के चक्कर में, बहुत पहले शुरू में, आज से 20 साल पहले। फिर महाराज जी ने एक दिन डांट लगाई, जब पैसा आता है पैसा बचा के क्या करोगे, फिर परमात्मा की मौज होगी आ जाएगा, इसलिए खर्च करना भी सीखो और जितना खर्च करोगे ठीक आएगा, जमा करने की जरूरत नहीं है। तब से फिर जब पैसा होता है तो टिकट कटाते हैं, नहीं होता है तो अब तो भगवान की कृपा से होती ही होती है, तो वो तो बात अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि बस अपने को देखना, यही आध्यात्मिक सफलता है। दो तरह की सफलता, ज़्यादा सफलता हम संसार में रहने वाले हैं तो संसार के लोगों को ही देखते हैं कि किसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना बड़ा आश्रम है, कितना बड़ा घर है, जो भी हो संसारिक दृष्टिकोण से ही हम सफल मानते हैं। तो वो सफल है संसारिक दृष्टिकोण से, पर संसारिक दृष्टिकोण संसार में सफल होने वाला व्यक्ति अध्यात्म में भी सफल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। सुखी तो वो होगा पर शांति को प्राप्त कर लेगा ये कोई जरूरी नहीं है। पर शांति को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति सुखी हो ना हो पर वो निजानंद रस में, भले उसके पास कूलर ना हो ये ना हो, पर उसको कोई टेंशन न तो इनकम टैक्स वाले का न तो और कुछ वाले का, ये सब। और यदि आ भी जाता है धन, आ भी जाता तो धन से चिपकता नहीं, आया तो मोस्ट वेलकम, फिर खर्च हो रहा है तो करो, तो इस तरह से करते भी रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक सफलता को हमें प्राप्त करना। वो परम पद कहते हैं, वो पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, तो हमें लगता है वो परम पद क्या है, बस यही है कि आत्मबोध होकर के जीवन जिए, नश्वरता से हम जो है अविनाशी की तरफ मुड़े। हम जो कि रहने वाला नहीं है, जो टीकने वाला नहीं है, जो छूटने ही वाला है, हमारा प्रीति उधर ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? अरे ये तो अभी तो है, ये तो देखा जाएगा, पर वो कहीं छूट न जाए, उधर ही भागते हैं। भाई जो छूट ही जाएगा उसको छोड़ देना है, जो नहीं छूटने वाला है और हम छोड़ना भी चाहें तो भी नहीं छूट सकता। आत्मबोध होकर के जिए तो आत्मा और परमात्मा ये अलग हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। हम चाहे जितना भी छोड़ना चाहिए, परमात्मा तू अलग हो जा, हे आत्मा तू अलग हो जा। आत्मा परमात्मा बोलने के लिए है, घटाकाश और मठाकाश, पर है तो सब आकाश ही। ये बोलने के लिए हम अलग भी करना चाहें तो अलग नहीं हो सकता। वह तो बस ये देहाभिमान के कारण हमें अलग दिखता है, घड़े के कारण हमें घड़े का आकाश अलग दिखता है। जो इस आकाश तत्व को समझ गया, परमेश्वर को तत्व से समझ गया, यदि विषय विष भी है तो वो अमृत तत्व में बदल गया। बस यही तत्व को जानने भर की देर है। जैसे ही जान गया तो फिर उसको याद नहीं करना पड़ेगा विषय विष के समान है, विषय विष के समान। वो विषय भी अमृत बन जाता है, वो भी आनंददायक बन जाता है। फिर वो ऐसे होश में रहने वाले मनुष्य हम कर रहे हैं, हम संत भी नहीं कर रहे हैं, महापुरुष भी नहीं कर रहे। जो जिसको छू देगा वो फिर विषय नहीं रहता है, वो अमृत में बदल जाता है। बस यही जानना कि हमें आत्मबोध होकर के जीना। बस सोएंगे आत्मबोध होकर के,
खाएंगे आत्मबोध होकर के, चलेंगे आत्मबोध होकर के। फिर शरीर संसार का है, ऐसा नहीं कि संसार से भी चलो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, पर करते हुए आत्म का फोकस, वो जो अधिष्ठान नीचे, सबसे नीचे जो प्रकाशक परमात्मा है, वहां से लाइट जो है इस पर पड़ रही है। इसका सिर्फ साक्षी भाव जो कहते हैं, दृष्टा भाव कहते हैं। नहीं तो साक्षी दृष्टा बहुत सुन चुके हैं, पर वास्तविक साक्षी है क्या? पहले तो हमको और भी नहीं पता चलता था। जब वो रजनीश की पुस्तकें पढ़ते थे, साक्षी और दृष्टा, पढ़ने में तो अच्छा लगता था, पर वास्तविक अर्थ जीवन की साधना में अनुभूति करने के बाद तब पता चलता है। आप किसी बच्चे को जो संसार में कभी उस तरह का कभी परेशानियों को नहीं झेला, पिता के ही होटल में खाया, कभी कमा के नहीं खाया है, अब उसको आप ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, वो कभी समझेगा? उसको उतना पता ही नहीं चलेगा। जब वो खुद से कमाएगा तब फिर खर्च करना क्या होता है, पैसा क्या है, तब जा करके उसको समझ में वो बातें आती है। ऐसे इतनी आसानी से नहीं आती है। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो, जब हम परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, परम पद मतलब पुरुषोत्तम भगवान मिल जाते हैं, तो लक्षण क्या होता है? निर्माण मोहा, मान और मोह। अब इसका मतलब नहीं है कि कोई अपमान भी कर दे, वो ऊपर से प्रतिकार तो करेगा, अपना स्वाभिमान में तो रहेगा, पर आत्मबोध पूर्वक, हे प्रभु आप दुष्ट की भूमिका में हो, इसलिए दुष्ट ही छोड़ दो, नहीं तो फिर हमें पुलिस को फोन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो क्रोध नहीं करेगा, परम पद पे पहुंचे हुए पुरुष, ऐसा नहीं कि वो मान स्वाभिमान को नहीं, पर रखेगा आत्मबोध में स्थित होकर के। हे प्रभु, काहे इस तरह से प्रकृति के खिलाफ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, ये ठीक नहीं लग रहा। वो जो भी बोलेगा, जो भी करेगा, वो आत्मबोध में स्थित होकर के करेगा। तो निर्माण मोह का मतलब नहीं एकदम बिल्कुल कोई चलो मुझे एक गाल पे मारा तो दूसरा भी बढ़ा दिया, वो दूसरा बढ़ाएगा आत्मबोध से, ऐसा नहीं। और एक गाल पे मार दिया तो दूसरा गाल अपनी रक्षा करते हुए कि प्रभु यदि इसको दूसरा दे दे तो फिर तीसरा खोजेगा, और तीसरा दे दे तो ये चौथा खोजेगा। यहाँ हम खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कहीं और न जाए। हम अध्यात्म नित्या की बात कर रहे हैं कि जो परम पद पर पुरुषोत्तम योग में स्थित व्यक्ति हैं, वो जो कुछ भी करेगा वो मान अभिमान से। शुरू में संत भी ऐसे लगेंगे बहुत अभिमानी क्या अहंकारी लगेंगे, दुर्वासा इतने क्रोधी लगेंगे कि संत इनको कौन ऋषि कह दिया पता नहीं। भाई दुर्वासा को ऋषि कहा, ऐसे कह दिया क्या? पर दुर्वासा जी का जीवनी देखिए, हर जगह क्रोध से भरा, पर उनका जो क्रोध है वो आत्मबोध से युक्त होकर के है कि देखो अमरीश के पीछे हम लगे तो इसका परिणाम क्या हुआ, तो देखो तुम इसको सता रहे हो, अब तुम इसका परिणाम देखो। आत्मबोध में यदि कोई क्रोध करता, वो क्रोध ही नहीं रहता, वो हथियार के तरह उपयोग होता है। तो इस प्रकार से निर्माण मोह हो जाता है। जित संग दोषा, जो संग का दोष है उसे नहीं व्यापता, वो संसार में रहेगा पत्नियों के साथ। ऋषि मुनि नहीं रहते थे क्या घर गृहस्थी में? भगवान क्या घर गृहस्थी में नहीं रहे? भाग गए, संसार माया है, परिव्रजतोषी, भागो भागो, सभी रहे, पति पत्नी के साथ रहे, पर रहते हुए भी कितने सुंदर रूप से रहे। और धन्य गृहस्थ आश्रम, भगवान को कहना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहा ना, धन्य गृहस्थ आश्रम। भाई इसी गृहस्थ आश्रम पर तो ये साधु संत ये सब हम लोग जानते हैं, हमको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पर गृहस्थ, कौन से गृहस्थ आश्रम धन्य है? जहां पर हम सब कार्य कर रहे हैं आत्मबोध से कि हमारा ये कर्तव्य है, हम कर दिए, बाद बाकी अब कुछ नहीं। हम पति की भूमिका में पत्नी के लिए कर दिए, पिता की भूमिका में पुत्र के लिए कर दिए, हम एक साधक की भूमिका में साधु संतों के लिए कर दिए, भक्त की भूमिका में भगवान के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए जो करना है। तो जब जिस भूमिका में अपने को पाए उस हिसाब से अपने कर्तव्य को 100% कर देना, ये आत्मबोध से जीवन जीना, और उसको फिर शांति तो उसको मिलाइए, तभी तो आत्मबोध से जिएगा। देखो ये पहले ये संसार की हटाना मतलब ये आसक्ति को हटाना, जब हट गया वो मुक्त हो गया, यानी असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये कर दिया, तब करने के बाद क्या बचता है? तो यही बचता है कि अब जो भी वो करेगा वो बिल्कुल आत्मबोध से कार्य करे, बस इतना ही बचता है। तो इस प्रकार उसमें कौन कौन से गुण आ जाते हैं? 5 गुण यहाँ बताए 5वें श्लोक में,
15वें अध्याय का। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब उसके अंदर कामना उदय ऐसे लहरें तो उठेगी, पर अंदर से वो शांत होगा, गहराई में वो शांत होगा। साधु संत भी लगेंगे कि बड़ी अशांत है, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज 32 वर्ष की अवस्था में 4 मठ की स्थापना कर दिए, पर ऊपर किए, अंदर से विनिवृत्त कामा। भाई करने के लिए करना है। उस समय वो कार्य करना जरूरी था, क्योंकि उस समय रूढ़िवादी था, जो है ये जातिवाद, ये जो है ऊंच नीच वर्ण आश्रम, ये सब इतना फैल चुका था कि लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, हम बड़ा कि हम बड़ा, इस तरह से लड़ रहे थे जैसे आज लड़ रहे हैं। आज कैसे लड़ रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, पर वो जो दूर करेगा, जो आत्मबोध में स्थित संत है, वही आज की परिस्थिति को संभाल सकता है, नहीं तो वो भी खुद फंस जाएगा, वो विषय विष में चला ही जाएगा। आज की क्या परिस्थिति है पता है? जो वन साइडेड हो जा रहे हैं सब संत महात्मा, हम लोग भी। अब यदि हम इस्कॉन वाले हैं, नाम ही ले लेते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो अब कृष्ण के बारे में इतना बोलना शुरू कर देते हैं कि अब जो है शिव जी को गौण कर देंगे, राम जी को गौण कर देंगे, गणेश भगवान को गौण कर देंगे, और गौण करके पक्षपात करके बस कृष्ण को ही खड़ा कर देंगे। जो कि इस्कॉन कर रहे हैं, वो अभी विवादित बयान आ गया अमोघ लीला प्रभु जी का, विवेकानंद जी पर न जाने क्या क्या बोल गए, रामकृष्ण पर बोल गए। गलतियां सब में रहता है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, असंत हंस गुण गई पय हरिवारी बिका। पर उनमें जो दुर्गुण था, पर गुण कितना था वो भी तो देखना चाहिए। यदि कहीं खंडन करते हैं तो आत्मबोध में रहेगा, तब वो मंडन भी करेगा, वो सिर्फ चोट ही नहीं करेगा, अंदर प्रेम का हाथ भी रखेगा, और अंदर प्रेम की हाथ बिना आत्मा में अवस्थित हुए, आत्मबोध से युक्त हुए वह नहीं रख सकता। बिना परम पद पर पहुंचे, ऐसा पर नहीं सोचने कि परम पद में जाने के बाद फिर वो वापस नहीं आता, फिर तो वो शरीर से एकदम ये, ऐसा कुछ नहीं। हमें जो लगता, हम अपनी साधना, अपनी सोच, अपनी समझ से बताते हैं कि परम पद पर पहुंचे हुए पुरुष फिर संसार के दुर्गुणों में फंस नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मबोध होकर के जीने का जो प्रेम है, जो आनंद है, जो रस है, वो चख लिया। जो उस रस को चख लिया, वो विषय रस का पान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कोई जबरदस्ती भी पिलाएगा तो वो पिएगा नहीं, क्योंकि वो अमृत का स्वाद चख चुका है। बस यही है परम पद को प्राप्त करना। वो वापस आ ही नहीं सकता, उसके अंदर ये वृत्तियां उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जान गया बुद्ध की तरह कि हे तृष्णे, मैं तुझे देख रहा हूं कि शरीर को धारण करने के कारण तू ही है। ये जो वृत्तियां उठी, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हुआ, और इसी के कारण हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े। पर हे तृष्णे, मैं अब इस वृत्तियों को अपने में उठने नहीं दूंगा, यही दुख का मूल कारण है। और उसी समय कहा अहम बुद्धासि, मैं बुद्ध हूं, और उठ गए। और फिर इसी चीज को जीवन भर भगवान बुद्ध ने प्रचार करते रहा कि बस दुख का मूल कारण क्या है, तो चाह, बस यही दुख का कारण है। बस इसी एक बात पर, बस चाह को छोड़ दो, चाह का त्याग कर दो, अचाह पद पर अवस्थित हो जाओ, इसी बात को वो ढोल पीटते रहे और जीवन भर इसी पर रहे, और जहाँ भी गए आत्मबोध होकर के जीवन जिए। तो क्या भगवान बुद्ध फिर वापस आ गए, घर भी गए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद यशोधरा से मिलने भी गए। उस समय राहुल बड़ा भी हो चुका था, अब सन्यासी का काम है भिक्षा मांगना, उन्होंने भिक्षा भी मांगा अपनी पत्नी से। तो पत्नी ने क्या किया कि हम क्या दें, ये लीजिए, आपकी झोली में पुत्र को ही डाल देते हैं, अपने बेटे को आगे कर दिया। और बेटे को आगे कर दिया तो भगवान ने कहा तथास्तु, भाई तुमने बेटे को दिया भिक्षा में, तो हम इसको ग्रहण करते हैं। मुस्कुरा के ग्रहण कर लिया। अब जब कर लिया तो फिर यशोधरा के पास प्रश्न नहीं था, पर उन्होंने कहा एक जिज्ञासा है, आज्ञा हो तो प्रश्न करो। कहा पूछो। कहा ये बताइए, आपने जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए घर का त्याग किया, घर को छोड़ा, तो वो बुद्धत्व, वो ज्ञान, वो आत्मबोध क्या यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकता था? घर में रह करके, राजमहल में रह करके नहीं प्राप्त हो सकता था? इस संशय को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध ने किया, यहां से भी हो सकता था, ये महल से भी हो सकता था, तो फिर आपने छोड़ा क्यों? तब कहा कि उस समय हमें ज्ञान नहीं था,
देखो, पकड़ना और छोड़ना ये दोनों अज्ञानता में होता है। और जब आत्मबोध आ जाता है, न वो पकड़ता न छोड़ता है, बस वो जो आ रहा है हो रहा है, सो हो रहा है, वो तो बस हो रहा है, होना है तो हो रहा है। वहाँ ना पकड़ है और न कोई त्याग है। और जहाँ त्याग है वहाँ अहंकार भी पीछे से आ ही जाता है। पकड़ने का भी मान अभिमान आता है और छोड़ने का भी अहम भाव आ जाता है। देखो, ज्ञान का अहंकार हो जाता है, पर अहंकार का ज्ञान किसी बिरले को ही होता है, ये हम सबको पता है। और हम लोग को भी, हम इतना सुन चुके, इतना बोल चुके, इतने हमारे शिष्य आदि आदि ये हो जाता है, तो बोलने वाले भी फंस जाते हैं। इसलिए बीच बीच में ये जब दुख आता है ना, तो इसी के कारण आता है, दोष के कारण। तो भाई कहाँ से आया? तो जो संत महापुरुष हो, मैंने सजग में रहने वाले, वो जान जाता है बीमारी का कारण क्या है। ये है, ये जहर थोड़ा ज़्यादा चढ़ गया, तो इस जहर का अब काट ढूंढो, क्योंकि जहर आया, हर जहर का काट भी है, तो फिर उसको वो दूर करता है। जो जहर आ गया, वो जो बीमारी आ गई, और उस कारण को पता, बीमारी को दूर नहीं भगाता। होम्योपैथ ट्रीटमेंट यहाँ चलता है, क्योंकि हम होम्योपैथ डॉक्टर हैं, तुमको पता है। होम्योपैथ में रोगी के रोग की इलाज नहीं होता है। वहाँ क्या होता है, रोग के कारण जो है, किस कारण से हुआ, उसके कौन से गुण है, तो वहाँ पर एक ही दवा, बुखार के लिए भी वही दवा, फिर और किस के, पर रोगी के लक्षण के हिसाब से दवा दी जाती है। वहाँ कारण को ढूंढा जाता है। इसलिए कई लोग होम्योपैथ पर इसलिए विश्वास करते हैं, ये तो जड़ से खत्म करती है। तो जड़ से करे न करे, पर वो जड़ों पर जाता है, जो कारण है उस कारण को दूर करता है कि बुखार किस कारण से आया, कॉज क्या है, और इनके शरीर का जो है वो प्रतिक्रिया कैसे। वो नहीं कि पैरासीटामोल है एलोपैथ का या कुछ भी है दे दिए और बुखार जो है दवाई से दबा दिए। कहने का तात्पर्य उसी तरह से जो सजग हैं, जो सावधान हैं, वे दुख के कारण को ढूंढ करके, पता लगा करके उसका इलाज बड़ी सावधानी पूर्वक कर करके वो निजानंद में अवस्थित हो जाते हैं। और जो आत्मबोध से जीता है और एक बार जो आत्मा के उस आनंद के रस को पता लगा लिया, फिर वो संसार में फंस नहीं सकता, भगवान भी फंसा नहीं सकती। भगवान की भी ताकत नहीं है कि वो कहे कि नहीं मेरी आज्ञा है तू जाके फंस ही नहीं सकता। गोपियाँ यही तो भगवान श्री कृष्ण से कहे कि आप कहते हो घर लौट जाओ, वापस चली जाओ। रास तो ये उदाहरण है, दृष्टांत है, सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए। यदि कोई भगवान से मिल जाए, भगवान के लिए हो जाए, वो घर परिवार संसार सब छोड़ दे, तो भगवान की भी ताकत नहीं है कि बैक टू होम, गो बैक का। भगवान चले तो जाएंगे, पर ये मन जो आपको समर्पित कर दिए, ये जो आत्मबोध से हम जी रहे हैं, तो ये बोध हमको मिटा दो, ये बोध को मिटा दो, ये बोध को वापस कर दो। ये कर सकते हैं क्या? ये एक बार बोध हो गया तो हो गया। अब भगवान भी भक्त को अपने से अलग नहीं कर सकते, और अलग कर भी दे तो घर में जाएगा, मन तो भगवान में है। तो वो चीनी के जगह नमक, नमक के जगह चीनी, और छीके पर जो है बर्तन के जगह अपने बेटे को, और लकड़ी के जगह बेलन, यही सब गड़बड़ होगा ही, क्योंकि मन उसका संसार में है ही नहीं, संसार से पड़े। वो पता नहीं कहाँ जाने का, कहाँ चला जाएगा, क्योंकि चिंतन उसका यहाँ का है ही नहीं, घर जाने का चिंतन है ही नहीं, चिंतन तो कहीं और का है। तो वो कौन है? फिर होश आएगा, अरे इसको हमको जाना कहाँ था, चले कहाँ गए, तो फिर संभालेगा अपने होश को संसार के लिए, तो भी संभालेगा थोड़ी देर के लिए कि चलो यहाँ पर जाना है, फिर तो वो फिर पता नहीं कहाँ चला जाता, फिर वो वापस नहीं आ सकता। एक बार जो अपना मन उस परम मन से मिला दे, परम मन कहे, परम मन होता नहीं है, परमात्मा होता नहीं, ये आत्मा एक बार उस परम आत्मा से मिल जाए, तो फिर वो परमेश्वर, वो पुरुषोत्तम भगवान की भी ताकत नहीं कि वो अलग कर सके। जाओ तुम अलग हो जाओ अर्जुन, अब तुम में हम में ठीक है कोई भेद नहीं, पर तुम अलग हो जाओ, कोई नहीं सकता। जानत तुम ही हो जाई, जय जानत सही दे जनाई। उसमें फिर वृत्तियाँ उठ ही नहीं सकती। वह विनिवृत्त कामा, वह कामनाओं से मुक्त हो जाता है, वह द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, और वह सुख दुख ये सब से मुक्त हो जाता है। उसके लिए सुख भी झूठा, दुख भी झूठा। वो अपने मन को समझा लेता बाय फोर्स नहीं, परिणामगत दृष्टिकोण से, प्रैक्टिकली, कि दोनों झूठे हैं, दोनों आने जाने वाले हैं। और जो जाने के क्रम में हम अपनी बात कहें, हम ज़्यादा विस्तार में नहीं ले जाएंगे। जैसे ही यहाँ से हम जाते हैं, सूरत स्टेशन पहुँचते हैं, तो क्या होता है, सुख तो यहाँ बड़ा अच्छा भोजन करते हैं, रहते हैं, और जैसे ही वो नॉन AC में ट्रेवल करते हैं, हम
तो एसी में शायद इस बार एसी का टिकट कंफर्म हो रहा है, जो भी हो, तो वो भी कोई किसी के कारण से तो जाते हैं, तो क्या तो कोई ना कोई धक्का देगा, भाई बाबा जी ठीक से नहीं चल सकते। उसमें तो ज़्यादातर सब आसुरी वृत्ति नहीं कहे तो रजोगुण वृत्ति वाले रहते हैं। तो जहाँ कोई धक्का मारा, यहाँ तो सब प्रणाम करने वाले मिलते हैं, वहाँ धक्का देने वाले मिलते हैं। तो एक क्षण के लिए अंदर से तो वृत्ति आकुल व्याकुल हो जाती है, अरे कहाँ ऊपर से नीचे उतर गए। अब मन में जो है वैसी, पर यदि हमको जाने से पहले कि ये जो सुख है 31 को छोड़ना ही पड़ेगा, तो संयोग से पहले ही वो यदि वियोग को पकड़ ले, सुख में भी यदि वो दुख को देख ले, वो मान में ही अपमान को देख ले, फिर दुख होगा? फिर वो विषय विष के समान लगेगा? लगेगा ही नहीं। वो विषय में विष इसलिए नहीं दिखा पड़ता है कि उसके पीछे का जो द्वंद्व है वो नहीं देख पाते, इसलिए सुख दुख संगय अक्षात्मा पदम अव्ययम तत्, तभी वही जो है अव्यय पद पर, वह अविनाशी पद पर, वह जो सुख है परम सुख, इसीलिए तो संतों के पास कहते हैं, भर्तृहरि ने कहा जो हम योगी होकर नहीं पा सके, जो राजा होकर नहीं पा सके, वह हम योगी होकर पा गए। योगी का मतलब ये नहीं है कि वेशभूषा ही, मन का योगी, मन का योगी मन मनमौजी से नहीं, मनमौजी भी नहीं, बस आत्मबोध, बस संसार की रियलिटी को समझ लेना है। ये बना है तो बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? एक इंजीनियर बता देगा इसकी आयु कितनी है, जांच करवा ले कोई ट्रस्टी, और जब पता चल जाता है तो उसके पहले ही बनना शुरू हो जाता है, रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। उसी तरह से हमको जो है जो नित्य है उसको समझ लेना है, और जब हम समझ जाते हैं तो फिर अनित्य में फंस ही नहीं सकते। हमको फिर ये विषय विष में हम फंस ही नहीं सकते, बिल्कुल वो विषय में भी हमें वो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बस एक ही बात, क्या? आत्मबोध से जीना। और आत्मबोध में तभी कि हमको कितना देर बोलना है, अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे। उसी तरह से हमारे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, कि कहाँ कितना बोलना है, समय हो गया, समय का ध्यान रखना है। कितना ही नहीं कि अब मन लग रहा है तो बस 12 बजे रात तक हरे रामा करते रहो, मन लग गया तो समय की भी परवाह ना रखें। कहने का मतलब है कि जोश में होश वही व्यक्ति रख सकता है जो आत्मबोध से होगा। मैं कितना बोलना, क्या बोलना, बस इतना ही काफ़ी था, यही समय की मर्यादा थी। तो देखिए क्या आनंद है, हमें लगता है मर्यादा से ज़्यादा ही हो गया। अब वाणी को विराम देते हैं, 2 मिनट आइए पुरुषोत्तम भगवान के उपलक्ष्य में। वैराग्य की बात चली तो भजन 2 लाइन गाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले प्रेम से वृंदा।